2020 में सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग सहित कई मांगों को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई सुध नहीं ली, जहां पर आज किसानों ने लघु सचिवालय के गेट से प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ किसान तो गेट में प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ किसानों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। लघु सचिवालय के श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। गेट के अंदर पहुंचे किसानों ने गेट पर धरना लगाते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि कल से हम यहां पर धरना लगाए हुए हैं। हमें प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि हमारे लिए पीने की पानी, शौचालय और बिजली की व्यवस्था कर दी जाए। अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा, न ही अभी तक व्यवस्था की गई, जिसके चलते हमें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। किसान नेता प्रकाश ममेरा ने कहा है कि हमारे से बातचीत करने अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। हम कल से यहां धरना लगाए हुए हैं। हमने अधिकारियों से मांग की थी कि हमें पीने के पानी, शौचालय और बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते हम लघु सचिवालय के गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ धरने पर बैठे, हमारे लिए पीने के पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था की जाए, लेकिन किसानों की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार हुए किसानों की ओर से लघु सचिवालय का घेराव किया गया है, जहां पर आज अधिकारियों से जब बात का जवाब लेने के लिए अंदर का रुख किसानों ने किया, तो वहां पर गेट पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन किसानों ने जमकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि 2020 में सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर इससे पहले किसानों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जब प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, तो किसानों ने 16 जनवरी से पक्के मोर्चे का जो ऐलान किया था, उसी के तहत धरने की शुरुआत की है। जहां पर आपको बता दें कि सिरसा जिले में किसानों की लगातार मांग है कि 2020 में जो सफ़ेद मक्खी की वजह से फसलें बर्बाद हुई थी, उसका बनता जो मुआवजा क्लेम है वो किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाए। आरोप है कि सरकार की तरफ से अभी तक भी किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं पर किसानों की मांग है कि जो भी जातियां किसानों के ऊपर की जाती है, उनके बारे में सरकार स्पष्टता से जवाब दे। वहीं पर खालों के निर्माण, नशे के खिलाफ और घरों में हो रही पेड़ पौधों की टैगिंग के खिलाफ भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जहां पर किसान लगातार इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में भी किसानों के हौसले टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक जिस तरीके से देश के इतिहास में दिल्ली पर लगा मोर्चा सबको याद दिलाता है किसानों के उस आन बान और ठाठ और जिद के उस मुकाम को, ठीक उसी तर्ज पर सिरसा में भी लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। अंदर आए, हम 2 दिनों से बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के बैठे हैं। ये आपने भी नज़ारा देखा है और आपने सारे दर्शकों को दिखाया भी है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हम कल से इनका वेट करते रहे, हम इनको लिखते रहे। हम एक लिखित में, कल मैं साथ में था, हम एडीसी साहब को लिखित में दे करके आए हैं कि हमें बिजली की सुविधा चाहिए, टॉयलेट की सुविधा चाहिए, हमें पानी की सुविधा चाहिए, हमें नहाने धोने की हमारी सुविधा चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे को अपना ज्ञापन रख लिया। तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिसको लगाया गया है, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे पास नहीं गया, ना उसने ये सुध ली भी आप क्यों आए हो, किस लिए बैठे हो, क्या आपको तकलीफ है, क्या नहीं है। और इसीलिए हम आज तक दोपहर 2 बजे तक इंतजाम करते रहे, इंतजार इनका करते रहे। 1 घंटा पहले हमने इनको अल्टीमेटम दिया। अब ये बड़े अधिकारी है, बड़े पेट वाले हैं, वो तो बेचारे अंदर बैठे। ये छोटे अधिकारी हैं जो डंडा लेकर के बेचारे यहाँ यूँ घूम रहे हैं बेचारे। ये क्या करें, क्या कर सकते हैं, इनके पास कौन सी सुविधा है। लेकिन जो सुविधा देने वाले हैं वो अंदर बैठे हैं, कुछ अपना रेस्ट खाना खाने के लिए चले गए। हम जो है वो यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए हमने जो है ये दिखाने के लिए कि हम अंदर भी आ सकते हैं, इससे भी आगे जा सकते हैं। हमने दिल्ली की बॉर्डर पर बहुत बड़े बड़े पत्थर तोड़ के भी गए हैं, तार तोड़ करके भी दिल्ली के बॉर्डर पर गए, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं। हमने जिला प्रशासन को सिर्फ जगाने के लिए ये कुछ किया गया।